मेरे दोस्त, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बुद्ध जी के चरणों में गिरकर अपने दुख दूर करने का उपाय जानना चाहता था। फिर गौतम बुद्ध जी ने उस व्यक्ति को अपने पास बैठने को कहा और बोले, तुम फालतू में चिंता कर रहे हो, सुख दुख हमेशा नहीं रहते। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही उदार और परोपकारी और अच्छे मन का व्यक्ति था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था उसे वह खाली हाथ नहीं जाने देता था। फिर एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था और बोला, सेठ जी मैं इस पर्चे को बेचना चाहता हूँ। सेठ जी ने पर्चा देखा, उस पर लिखा था सदा ना रहे। ये पढ़कर सेठ जी हैरान हो गए। दोस्तों, अब आप ही बताइए, भला इस पर्चे को कौन खरीदेगा? लेकिन उस सेठ ने तत्काल खरीद लिया और अपनी पगड़ी के छोड़ में बांध लिया। उस नगर में कुछ लोग सेठ से जलते थे और उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर सेठ की झूठी शिकायत की। फिर राजा ने सेठ को पकड़वा कर जेल में डाल दिया। कुछ दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन सुबह के वक्त सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। सेठ ने पर्चा निकाला और उसे पढ़ा। पढ़ते ही सेठ की आंखें खुल गई और कहा, दुख की बात क्या है? जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। फिर सेठ बहुत देर तक हंसता रहा। चौकीदार ने सोचा सेठ दुख के मारे पागल हो गया। फिर राजा आए और उन्होंने सेठ से पूछा, क्या बात है? तो सेठ ने राजा को सारी बात बताई और कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो हमेशा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। अगर आज सुख है तो कल हो सकता है दुख भी हो। ये सुनकर राजा को बोध हो गया। फिर राजा ने सेठ को जेल से निकालकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि वह समझ गया था कि सुख के साथ साथ दुख के दिन भी हमेशा नहीं रहते। और फिर राजा स्वतंत्र रहने लगा और अच्छे लोगों को उसने जेल से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध के मुंह से ये कथा सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।